परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2851 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 3 से 5 तक के भाग। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। हम पिछले दिन के मनन में तुरहियों का उपयोग जो वचन के अलग अलग भागों में सूचित किए हुए हैं देखे थे। 7वीं मुहर में एक भूकंप के अलावा 7 तुरहियों के न्याय और उसके पश्चात अथवा तुरहियों के न्याय के ठीक पीछे 7 कटोरे के न्याय भी संसार में होने हेतु शामिल किए हुए हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 1 से अध्याय 9 की 21 और 11 की 13 और अध्याय 16 की 1 से 21 तक आदि भागों को पढ़िएगा। ये दोनों प्रभु यीशु मसीह के महिमामय आगमन के ठीक पूर्व होने वाली घटनाएं हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 11 से 21 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य में तुरहियां खास करके उन न्याय के कार्यों को सूचित करते हैं जो आसन्न है। तुरहियों के न्याय मुहरों के न्याय की तुलना में अधिक तीव्रता के होंगे, परंतु कटोरे के न्याय की तुलना में कम भयानक भी होंगे। अर्थात आगे जो भी न्याय होने जा रहे हैं वे एक से बढ़कर एक भयानक होगा। प्रथम 4 तुरहियां खास करके पृथ्वी के परिस्थिति की पर और अंतिम 3 तुरहियां पृथ्वी के रहने वालों पर तबाही मचाएंगे। अध्याय 8 की 6 से 12 तक और अध्याय 9 की 1 से 21 तक पढ़िएगा। आगे जिन कठिन विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका एक छोटा सा परिचय मैं आपको पहले ही दे रहा था ताकि उन विषयों का अध्ययन करते समय आप उसे आसानी से समझ सके। जब हम तीसरी पद की ओर आते हैं वहां एक स्वर्गदूत सोने के धूपदान लिए हुए आता है और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। यह सूचित करने वाले पवित्र लोग है कौन? क्या ये वही है जैसे कुछ तथाकथित मसीही कहने के समान पृथ्वी के उनके तथाकथित कलीसिया जिन्हें संत का दर्जा दिया हो? कभी नहीं। किसी को भी संत का दर्जा देने का अधिकार कोई भी कलीसिया को नहीं है, परंतु वचन सिखाता है कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए सभी लोग धर्मी हैं अथवा पवित्र है। रोमी अध्याय 5 की 1 10 की 10 दूसरे कुरिन्थी 1 की 1 9 की 1 और 12 और 13 की 13। क्या यहाँ सूचित किए गए संत लोग स्वर्ग के कोई विशेष प्रजाति के लोग हैं? ऐसी कोई सूचना हमें यहाँ से नहीं मिलती है। फिर ये पवित्र लोग संत लोग कौन है या वे कहाँ से आए? यह सूचित किया गया सोने का धूपदान प्राथमिक रूप में मिलाव वाला तंबू और मंदिर में जलने वाले कोयला और धूप इत्यादि को अति पवित्र स्थान की ओर ले जाने के लिए उपयोग किया गया एक पवित्र उपकरण था। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 की 12 और 13। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में सूचित किए गए सोने के धूपदान, बलि वेदी, धूप इत्यादि बातें पुराना नियम की ओर इशारा करते हैं।
आपको ये बात पूर्व में सूचित की गई थी कि महाक्लेश काल वास्तव में पुराने नियम के समय का एक कंटिन्यूएशन अथवा जारी है। इसराइल के लिए धर्म राष्ट्र की स्थापना करने की योजना को पूरा करने के लिए आया हुआ उनका राजा यीशु मसीह को जब उनके अपने लोग तिरस्कार किए तो निम्न योजना को तात्कालीन रूप में स्थगित करके प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की। लूका अध्याय 13 की 7, 13 की 28 और 19, 17 की 20 से 26 तक, 19 की 41 से 44 तक, 24 की 19 से 26 तक, प्रेरितों के काम 2 की 16 से 47 आदि भागों को पढ़िएगा। अब प्रभु के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान कलीसिया संसार से अलग होने के पश्चात महाक्लेश काल संसार में शुरू हो जाता है, अर्थात स्थगित किया गया इसराइल की राष्ट्र स्थापना की योजना जारी की जाएगी। इसका मतलब पढ़ी गई पद में सूचित किए गए पवित्र लोग महाक्लेश काल के संत लोग हैं, जिनकी प्रार्थना स्वर्गदूत सोने की वेदी पर अर्थात सिंहासन के सामने चढ़ाने के लिए ले आता है। इन पवित्र लोगों की अर्थात महाक्लेश काल में शहीद हुए संतों की प्रार्थनाएं जब परमेश्वर के सामने पहुंच जाती है तो वो स्वर्गदूत जो प्रार्थनाएं लेकर परमेश्वर की उपस्थिति की ओर गया था, धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर गर्जन, शब्द, बिजलियां और भूकंप होने लगते हैं। क्या इसका मतलब ये था कि निम्न संत लोग परमेश्वर से उनके लिए बदला लेने के लिए प्रार्थना कर रहे थे? प्रभु की इच्छा हुई तो इस प्रश्न का उत्तर हम कल के मनन में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।